मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ने वाला है। अब जमीनी जंग की तैयारी हो रही है। अमेरिका ईरान को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं ईरान ने भी ग्राउंड फोर्स उतारनी शुरू कर दी है। यहां पर अब आईआरजीसी बड़ा खेल करने वाली है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रंप ईरान में अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इसमें जमीनी सेना का इस्तेमाल और एक गुप्त न्यूक्लियर साइट पर बमबारी शामिल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने मंगलवार को सिचुएशन रूम में एक मीटिंग की, जिसमें बढ़ते तनाव के बारे में 3 विकल्पों पर चर्चा हुई। सबसे पहला, अमेरिकी सैनिकों का इस्तेमाल करके खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना। दूसरा, पिकेक्स माउंटेन पर बमबारी करना। ये न्यूक्लियर काम से जुड़ा एक बहुत मजबूत टनल कॉम्प्लेक्स है, जिसे अमेरिका ने अभी तक निशाना नहीं बनाया है। एयर स्ट्राइक का दायरा बढ़ाकर उसमें एनर्जी साइट्स को भी शामिल करना, ये तीसरा है। ट्रंप ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। पिकेक्स माउंटेन के बारे में अगर बताएं तो ये सुरंगें ग्रेनाइट चट्टानों में 300 से 475 फीट की गहराई पर बनी हैं, जो कि शायद अमेरिकी बंकर बस्टर मिसाइलों की पहुंच से बाहर हो सकती हैं। यहां पर अब अमेरिका ईरान को घेरने की तैयारी कर रहा है अलग अलग तरीकों से। होर्मुज लेटर के हवाले से भी लिखा है कि ट्रंप ईरान में अमेरिकी सैन्य अभियानों का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। वो न केवल अगले हफ्ते से ऊर्जा स्थलों यानी कि एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस और बिजली संयंत्रों पर बमबारी करेंगे, बल्कि खर्ग आइलैंड और होर्मुज स्ट्रेट के किनारे स्थित अन्य ईरानी द्वीपों पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए अमेरिकी जमीनी सेना भेजेंगे और ईरान के सबसे गहरे और सबसे मजबूत पहाड़ी क्षेत्र पे एक माउंटेन परमाणु सुरंग परिसर पर बमबारी करेंगे, जैसा कि वाशिंगटन न्यूजीलैंड ने बताया। मंगलवार शाम को ट्रंप ने खर्ग द्वीप और होर्मुज स्ट्रेट के किनारे स्थित अन्य क्षेत्रों पर अमेरिकी जमीनी सैनिकों द्वारा कब्जा करने की चर्चा के लिए एक बैठक की, जिसमें अबू मूसा, ग्रेटर तुम्ब और लेसर तुनब शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि हम पिकेक्स माउंटेन को नष्ट कर देंगे। ये 4 जगहें हैं, ये 4 ठिकाने हैं, मिलिट्री ठिकाने हैं ईरान के। यहाँ पर अगर ग्रेटर तुम्ब, लेसर तुंब और दूसरी जगह की बात करें तो ये जो इलाके हैं, यहाँ पर ईरान की मिलिट्री के बेसिस मौजूद हैं। अबू मूसा में ईरान के जो मिलिट्री का साजो सामान है वो यहाँ पर मौजूद होता है, लॉन्चर हैं, इसके अलावा भी कम्युनिकेशन सेंटर और तमाम चीज़ें हैं। ये सब कुछ, ये 3-4 चीज़ें जो हैं, ये है होर्मुज स्ट्रेट्स के जस्ट पास में। होर्मुज जो आइलैंड है उस आइलैंड के पास में है और यहाँ से ईरान आने जाने वाले जहाज़ों को कंट्रोल करता है। ये पता करता है कि आखिर ये जहाज क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। इन सब पर वो अपनी चीज़ें करता है। इसके साथ में ही अब यहाँ पर ट्रंप ने न्यूक्लियर साइट पर हमले की बात भी कह दी है, न्यूक्लियर ठिकाने पर हमले करने की बात भी कह दी है। और ये इस वजह से क्योंकि जो पिकेक्स माउंटेन है, ईरान की भाषा में इसे कुछ और कहा जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में यहाँ पर जो जमीनी ऑपरेशन है इसकी तैयारी अमेरिका कर रहा है। हालांकि अभी तक ट्रंप ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, लेकिन इन सब पर बात जरूर की है और ये कहा जा रहा है कि ये 3 ऑपरेशन वो करने वाले हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि अब ट्रंप का सब्र जो है वो जवाब दे चुका है। वो किसी भी हाल में ईरान के साथ इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, या फिर बातचीत कर ले या फिर जंग खत्म कर ले। बातचीत हो नहीं पा रही है तो अब वो जंग को एक अलग लेवल पर ले जाकर ईरान को मजबूर करना चाहते हैं, जिस वजह से ही वो इस तरीके के हमलों की बातें कर रहे हैं। और तो और ये भी सबसे बड़ी बात पता चल रही है कि होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से ये कहा गया है कि जो ईरान की आईआरजीसी है वो भी अब जमीनी हमलों की तैयारी कर रही है। ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने डोनाल्ड ट्रंप के खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की धमकी के जवाब में इलाके में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर जमीनी हमले की सीधी मांग रखती है। उन्होंने ईरानी फोर्स से अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने और उन्हें ईरान लाने को कहा। सरकारी टीवी पर एक कार्यक्रम के दौरान ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और मौजूदा सांसद मनूचेहर मुत्ताकी ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर हम जमीनी युद्ध शुरू करेंगे। हमारे लड़ाके इलाके में अमेरिकी बेस पर कब्जा कर लेंगे, सैनिकों को बंदी बना लेंगे और उनकी संपत्ति व मिलिट्री सुविधाओं को जब्त कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर साफ तौर से कहा गया है कि जो अमेरिकी सैनिक हैं उन्हें बंदी तक बना लिया जाएगा और अमेरिका के बेसिस पर हमला किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के बेसिस मौजूद हैं उन बेसिस पर ग्राउंड ऑपरेशन की बात यहाँ पर जो पूर्व विदेश मंत्री हैं वो कर रहे हैं। साफ तौर से वो बता रहे हैं कि अगर अमेरिका ने कोई भी हिमाकत की, जैसे कि खर्ग पर हमला करने की कोशिश की या फिर आसपास के जो आइलैंड्स है वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की या फिर उसकी कोशिश भी की, तो फिर सीधे अमेरिका के बेसिस पर आईआरजीसी का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और तो और मौजूदा वक्त में जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अमेरिका के लिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है। अमेरिका चाहता था होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुल जाए, वो नहीं खुल पा रहा है। ईरान ने उसे पूरी तरह से बंद किया है और तो और बाब अल मंडेब को भी बंद करने की चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने सोचा कि वो ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करेगा तो उसके जवाब में ईरान कार्रवाई तो करेगा लेकिन बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाएगा या फिर वो उस तरीके से सक्षम नहीं है। लेकिन ईरान ने जवाब दिया। जवाबी हमलों में
कुवैत, बहरीन में अमेरिका के बेसिस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि कई सैनिक घायल हुए हैं, कई सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका उनके घायल होने या फिर मरने की खबरों को पुष्ट नहीं करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो अपनी सेना के नुकसान को नहीं बताते हैं। अभी नहीं बताएंगे, बहुत बाद में जाकर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अब ये साफ हो चुका है कि अमेरिका अब एक के बाद एक ईरान को घेरने के लिए तैयारियां कर रहा है और वो ईरान को घेर कर अब बड़े लेवल पर ऑपरेशन की कोशिश कर रहा है। या तो ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा या फिर B-2 बॉम्बर जैसे प्लेन से न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए जाएंगे, उन्हें नेस्तनाबूद या फिर ध्वस्त करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों का गोल ये है कि ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर हमला किया जाए। अब अमेरिका को ये भनक लग चुकी है कि ईरान का जो पिकेक्स माउंटेन है, यहाँ पर ईरान का न्यूक्लियर से जुड़ा हुआ सामान रखा है। हालांकि ईरान कहता है कि यहाँ पर सिर्फ सेंट्रीफ्यूज रखे हैं, इसमें बाकी और कोई चीज़ें नहीं है, यूरेनियम से जुड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन अमेरिका इस बात को कह रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियर ठिकाने हैं और यहाँ पर वो हमला कर सकता है। इसके साथ में ही खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश अमेरिका की है। खर्ग में ईरान का 90% तेल प्रोड्यूस होता है और यहाँ पर कब्जा करके अमेरिका चाहता है कि वो तेल उसके कब्जे में आ जाए। जाहिर सी बात है, खुद डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ पैसों से मतलब है और पैसों के लिए उनके लिए किसी बच्चे की जान मायने नहीं रखती, किसी देश का भविष्य मायने नहीं रखता, किसी देश के लोग मायने नहीं रखते। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा मायने रखता है और इसी वजह से वो एक के बाद एक अब बड़े हमलों की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल के मेरे यानी मुहिम के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।